वंशी विभूषित करानवनील दाभात पीतांबर तरुणबिंब पदाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् गरविंद नेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनंद का हेतु जो सत्वगुण है, पिछले से संबंध बता रहे हैं, वो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है। ये तो हो गया है। अब आज अध्याय 1 प्रथम पाद का 1-20वां अध्याय का 20वां ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र अध्याय 1 का पहले अध्याय का 20वां सूत्र। ये कह रहे हैं इसमें संबंध में कि जो जिज्ञासा यहाँ ये होती है कि विज्ञान में शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इसी प्रकार छांदोग्य में जो सूर्य मंडलावर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है, वहाँ भी यह शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे प्रकरण आरंभ करते हैं। अंतस्तद्धर्मोपदेशात् 1-20 अंतः हृदय के भीतर शयन करने वाला, विज्ञान में तथा सूर्य मंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है। तद्धर्मोपदेशात्, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। उपर्युक्त बृहदारण्यक श्रुति में वर्णित विज्ञान में पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं। सर्वस्य वशी सर्वस्याना सर्वस्याधिपति एष सर्वेश्वर एष भूतपाल सर्वस्याधिपति एष सर्वेश्वर एष भूतपाल इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद तथा छांदोग्य वर्णित सूर्य मंडल के अंतर्गत पुरुष के लिए सर्वेभ्या पापमभ्या उदितः, सब पापों से ऊपर उठा हुआ, यह विशेषण दिया गया। ये विशेषण परब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव मनुष्य योनियों में रहने वाले जीवात्मा के धर्म नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ परब्रह्म परमेश्वर को ही विज्ञान में तथा सूर्य मंडलांतरवर्ती हिरण्यमय पुरुष समझना चाहिए, किसी अन्य को नहीं समझना चाहिए। इसका संबंध इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा सूत्र बोल रहे हैं 21वां। भेद का कथन होने से सूर्य मंडल अंतरावर्ती हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि यह आदित्ये तिष्ठन्नादित्यांतरो, यह आदित्ये तिष्ठन्नादित्यांतरो, यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः, यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः, शरीरं य आदित्यमन्तरो, शरीरं य आदित्यमन्तरो, यमयत्येषता आत्मान्तराम्यतः, ये आत्मांतर्याम्यमृतः, अर्थात जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता। जैसे देह में रहने वाला जो देह का अंतर्वर्ती है, जिसे जीव नहीं जानता, ऐसे जो सूर्य मंडल में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार वहाँ सूर्य अंतर्वर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वो हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परब्रह्म परमात्मा ही।
इसका संबंध यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद की 1:9:1 में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण आकाश को भी बताया गया है। फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया कि जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं वो ब्रह्म है। इस पर कहते हैं 22वां सूत्र, आकाशस्तल्लिंगात। आकाश, वहाँ आकाश शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। तल्लिंगात, क्योंकि उक्त मंत्र में जो लक्षण बताए गए ये उस ब्रह्म के लक्षण हैं। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार वर्णन है, सर्वाणि हवाईमानि भूतान्याकाशादेव। सर्वाणि हवाईमानि भूतान्याकाशादेव। समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तम्। समुद्रपर्यन्त आकाशं प्रत्यस्तम्। यत्याकाशो हेवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्। ज्यायानाकाशः परायणम्, अर्थात ये समस्त भूत, पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सबका परमाधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूताकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस श्रुति में आकाश नाम से परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में जो 1:11:5 में आकाश की ही भांति प्राण को भी जगत का कारण बताया गया है, वहाँ प्राण शब्द किसका वाचक है? इस पर बता रहे 23वां सूत्र, अतएव प्राणः। इसलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है, इस कारण वहाँ प्राण भी ब्रह्म ही है। छांदोग्य उपनिषद में 1:11:5 में कहा गया है, सर्वाणि हवाईमानि भूतानि प्राण में भावि संविशन्ति। मेवाभि संविशन्ति प्राणमभ्युज्जीवते प्राणमभ्युज्जीहते। अर्थात निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं, प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण प्राण वायु में नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण प्राण वायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्म सूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना उचित है, किंतु छांदोग्य उपनिषद के 3:13-7 में जिस ज्योति माने तेज को समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा में प्रकाशित बताया है तथा जिसकी शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बताई है, उसके लिए वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना जाए। इसलिए यह जिज्ञासा होती है, उक्त ज्योति शब्द किसका वाचक है? इस पर कह रहे हैं 24वां सूत्र, ज्योति किसका वाचक है? चरणा ज्योतिश्चरणाभिधानात्। चरणाभिधानात् उक्त प्रसंग में उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहां ब्रह्म का वाचक है। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः।
पृष्ठेषनुत्तमेषुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तददिदमस्मिन् नतः पुरुषे ज्योतिः लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन् पुरुषे ज्योतिः। अर्थात जो इस स्वर्ग लोक के ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है वो समस्त विश्व के पृष्ठ पर सबसे ऊपर, जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वो निसंदेह यही है जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है। यह बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से स्पष्ट हो जाती है। तथापि यह ज्योति शब्द किसका वाचक है, ज्ञान का या जीवात्मा का या ब्रह्म का, इसका निर्णय नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वो ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसके पूर्व 12वें खंड में ज्योति में ब्रह्म के 4 पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया गया है। इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार मंत्र आया है ज्योति का, तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः, तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः, पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। मांडूक्य उपनिषद के मंत्र 4 और मंत्र 10 में आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा है। यह तेजस भी ज्योति का पर्याय ही है। अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी प्रकाश का नहीं। इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। यहाँ शंका ये होती है कि छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 12वें खंड से गायत्री के नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है। ये कैसे माना जाए? इस पर कह रहे हैं कि ऐसे माना जाए। छांदोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथा निगदात तथा ही दर्शनम। ये यदि ऐसा कहो कि गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के 4 पादों का वर्णन है, ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन नहीं है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के वर्णन द्वारा ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है और वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा गया है। पूर्व प्रकरण में गायत्री ही ये सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद के 3:12 पहला मंत्र। इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के 4 पादों का वहाँ वर्णन है, ब्रह्म का नहीं। ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं, क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए कहना नहीं बन सकता कि यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत गायत्री है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कल्याण सर्वात्मक पर ब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही वहाँ इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीत प्रणव आदि के नामों से ब्रह्म का वर्णन देखा जाता है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानांता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना ही उचित है। गायत्री मंत्र नहीं है, इसमें नहीं है। इसका संबंध है इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। गायत्री माने ब्रह्म। अच्छा, गायत्री माने ब्रह्म, सामान्य रूप से जो गायत्री का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें जिस देवी देवता की मान्यता लोग पौराणिक आधार पर करते हो तो कुछ है नहीं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। असुर को बता रहे हैं ब्रह्म अंतर्वर्ती क्षेत्र में उसका ब्रह्म का वो उपासना है। भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तिश्चैवम् भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तिश्चैवम्। यहाँ ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया है। यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है और भी ऐसा ही है। छांदोग्य के 3 और 12वें के प्रकरण में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय रूप 4 पादों से युक्त बताया गया है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को उसका एक पाद बताया गया है और अमृत स्वरूप 3 पादों को परम धाम में स्थित कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के 3, 12 और 6वें मंत्र में इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए, इसलिए यहाँ यही मानना ठीक है। उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान पुनः करते हैं। 27वें सूत्र उपदेश भेदान्नेति चेन्नो भयस्मिन्नप्यविरोधात् यदि कहो उपदेश में भिन्नता होने से गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र 3, 12, 6 में 3 पाद दिव्य लोक में है, यह कहकर दिव्य लोक को ब्रह्म के 3 पादों का आधार बताया गया है और बाद में आए हुए मंत्र में नाम से ज्योति नाम से वर्णित ब्रह्म को दिव्य लोक से परे बताया गया है। इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों जगह के वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्दवाच्य तथा ज्योति शब्दवाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परम धाम में स्थित बतलाना ही है। अतः एवं प्राणा पहले 1:1:23 इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि उस श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है, किंतु कौशीतकी उपनिषद के 3 और 2 में प्रदर्शन के प्रति इंद्र ने कहा कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तो आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इसलिए जिज्ञासा होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। इस पर 28वां सूत्र कह रहे हैं प्राणस्तथानुगमात्। प्राण शब्द यहाँ भी ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। पूर्वापर प्रसंग पर भली भांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है। उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ है प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। उसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहाँ प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के अनुरूप है, तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोकों का पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बातें कौशितकी उपनिषद में यह प्रसंग इस प्रकार है। ये सब बातें ब्रह्म के उपयुक्त है। प्रसिद्ध प्राणवायु अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यही समझना चाहिए कि यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को प्राण कहा। इंद्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर अमर है, फिर भी वहाँ प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए,
इस पर कह रहे हैं। प्राण को इंद्र का वाचक क्यों न मान लिया जाए, इस पर कह रहे हैं। 29वां सूत्र है, न वक्तुराप्तोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमायास्मिन्। अगर कहो कि वक्ता इंद्र का अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, तो यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी उपदेश की ही बहुलता है, इसलिए प्राण ब्रह्म का ही वाचक हो सकता है। यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बताया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक न मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है और यहाँ आदिदैविक वर्णन नहीं है। अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। इसका संबंध करें, अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है, ये तो बात तय हो गई। तो इंद्र ने जो ये कहा कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गति होगी, इस पर कहते हैं। ये कथन उचित है कि नहीं उचित है? शास्त्र दृष्टया तु उपदेशो वामदेववत, शास्त्र दृष्टया तु उपदेशो वामदेववत। 30वां सूत्र है, इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तो वामदेव की भांति केवल शास्त्र दृष्टि में है, वास्तविक दृष्टि में नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वो ही ब्रह्म रूप हो गया। इस प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वही तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ, फिर मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है। अतएव उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र का ब्रह्म भावापन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से यह कहना है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, तू मुझ परमात्मा की उपासना कर। अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसका संबंध प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करें। जीव मुख्य प्राण लिंगानेति जेनोपासा त्रैविद्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्, पासा त्रैविद्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्। यदि कहो कि इस प्रसंग के वर्णन में जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा और इसके सिवा सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं तथा इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। कौशितकी उपनिषद के 3 अध्याय के 8वें मंत्र के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है। नवाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात, अर्थात वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्ता को जाने। आप किसी की वाणी सुन रहे हो तो आप वाणी में क्या तय कर पाएंगे? वाणी को जानने की इच्छा न करें, वक्ता को जाने की कौन वक्ता है, ये किसकी वाणी।
यहाँ वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदम् शरीरं परिगयोत्थापयति शरीरं परिगयोत्थापयति। अर्थात तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है कौशितकी उपनिषद का। निसंदेह प्रज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। इसके सिवा जीव और प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं, यही मानना ठीक है। ये पहला पाद संपूर्ण हुआ। अब दूसरा पाद हम लोग एक एक चीज को कितना गहराई से समाधान कर रहे हैं कि आप इस तरह मत भटकिए। इसीलिए ब्रह्म सूत्र की महत्ता बहुत है। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ध्यान की सुनते हैं। भगवान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ध्यान की सुनते हैं। सर्वत्र असत चर्चा सुनने को मिला करती, सर्वत्र असत अगणित प्रपंचियों से यह भरी हुई धरती, अगणित प्रपंचियों से यह भरी हुई धरती, अगणित प्रपंचियों से यह भरी हुई धरती, अगणित प्रपंचियों से यह भरी हुई धरती। प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं, प्रभु की कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ध्यान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ध्यान की सुनते हैं। हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे। ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे, ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे। पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं, पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते हैं। आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर, आसक्त हो चुके हैं जन धन में सुखी होकर। अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर, अब मुक्ति चाहते हैं बंधन से दुखी होकर। तब विरति के लिए स्वधर्म दान की सुनते हैं, तब विरति के लिए स्वधर्म दान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान
अहंकार के अभिमान की सुनते हैं, यह लीला अहंकार के अभिमान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन सुनते हैं। धन स्वर्ण न छूने को हम त्याग समझते थे, धन स्वर्ण न छूने को हम त्याग समझते थे, ममता भरे कंदन को अनुराग समझते थे, ममता भरे कंदन को अनुराग समझते थे। अब भ्रम निवृत्ति के लिए महान की सुनते हैं, अब भ्रम निवृत्ति के लिए महान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान की सुनते हैं। जब बुद्धि विमोहित है मोहन मन के पीछे, जब बुद्धि विमोहित है मोहन मन के पीछे, मन भाग रहा इंद्रिय सुख और तन के पीछे, मन भाग रहा इंद्रिय सुख और तन के पीछे। हम पथिक आज अपने उत्थान की सुनते हैं, पथिक आज अपने उत्थान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान की सुनते हैं। होता यथार्थ दर्शन उस ज्ञान की सुनते हैं, होता यथार्थ दर्शन ज्ञान की सुनते हैं। इसका संत वचन है, संसार प्रपंच सुनते सुनते सुनना समाप्त नहीं हुआ, किंतु श्रवण शक्ति क्षीण हो गई। जो भगवान की सुनता है वही भाग्यशाली है। प्रत्येक मनुष्य इसलिए मोही लोभी अभिमानी बना है क्योंकि उसने जो सुना वही मान लिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वरिष्टि।